गोस्वामी जी महाराज तो कह देते हैं भाई क्या कहें, भरोसो भरोसो चाहे दूसरों सो करो। दूसरे पर किसी का भरोसा होता हो तो वो उसका भरोसा किया करे। हम कहाँ तक कहें? तो मेरे तो बस यही है, राम को नाम ही कल्पतरु है, कलि कल्याण फलो। कलयुग में कल्याण फलीभूत हो गया, ये भगवान नाम महाराज है। अब भरोसो चाहे दूसरों सो करो, तुम्हारी मर्जी भाई। अपना अनुभव बताते हैं गोस्वामी जी महाराज कि चाटत रहो स्वान जी में पातरी कबू न पेट भरो। जैसे कहीं ब्राह्मण भोजन हो और पत्तला फेंकी जाए बाहर तो अन्न की सुगंधी आती है तो कुत्ता बेचारा चाटता है, अपने पेट का ऐसे भरे। सुगंधी अन्न की है, थोड़ा स्वाद भी अन्न का आता है, पर वो पत्तल चाटने से पेट कैसे भरे? तो क्या क्या मैंने कई साधन किए परंतु भाई पेट नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई। तो चाटत रहो स्वान जी में पातरी कबू न पेट भरो। सो हाँ वो मैं आज इस नाम महाराज की कृपा से फेंकत परिश धरो, भरोसा धरा है मेरे सामने। और अंत में कहा गए वहां तो कहते 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 यहाँ तक कह दिया, शंकर साखी जो राखी कहूं। नाम महिमा के विषय में उस रख करके पक्षपात लेकर अगर कहता हूं तो इसके साक्षी शंकर है। भगवान शंकर को बुलाया, महाराज गवाही आपकी। शंकर की गवाही देते। शंकर की गवाही क्यों देते हैं? कि गवाह को सावधान करते हैं कि भैया सच्चा बोलना। कहते हम सच्चा बोलते हैं तो बिल्कुल सच्चा है। हाँ उठाओ गंगाजली, गंगाजली उठाओ। तो भगवान महाराज ये तुलसीदास जी कहते हैं तो हम तो गंगा जी के सिर पर है उसको ही गवाह लाकर रखेंगे। अब सिर पर है गंगा जी, ठीक बोल रही, तो गंगा जी सिर पर। तो शंकर साखी अरे जो राखी कहूं अगर रखकर कहता हूं तो जरी जीभ गड़ो मेरे जल जाए, जीभ गल जाए, जीभ गल जाए। कोढ़ी के सब अंग गल जाए पर जीभ नहीं गलती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर आपकी साक्षी से कहता हूं कि अगर मन में कुछ और बात रख करके नाम की महिमा करता हूं, अरे ऐसी मैं नहीं मानता हूं और झूठी बात हो तो जरी जी अगर जीभ गल जानी चाहिए मेरी। अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समझ पर। हमारे तो भाई ये समझ पड़ेगा। मेरे तो माए बाप दो आखर, हूँ शिशु अरनी अरो, मैं तो बच्चा इनके सामने अड़ गया। मेरे तो ये रार माँ ये माता और पिता है, ररो पिता माता ममो है दोनों का जीव। रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। ये माए बाप दो आखर, ये हमारे तो भाई राम 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 मार बाप है। अब गोदी में खेलो मौज करो अपने तो। चिंता दीन दयाल गौर मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को, हमारी चिंता तो दीन दयालु भगवान को है। क्योंकि दीन दयालु क्यों है? तुम दीन दयालु कहलाते हो तो दयालु आपका नाम, दया करने का जिसका स्वभाव होता है ना उसका नाम दयालु होता है। ये उसमें है स्वभाव में अलस्मृति होता है। तो दीन दयालु आप है तो चिंता दीन दयालु को, चिंता आपको कि तुम्हारे क्या रहा, तुम्हारे हमने बंटवारा कर लिया। चिंता फिक्र तो दिया आपको, तुमने मोमन सदा आनंद, आनंद पाती हमारे आगे। मौज में मस्ती में रहना ये तो आया हमारे हिस्से में। अरे चिंता चिंता प्रभु आपके चरणों में, क्योंकि आपके तो कोई आफत नहीं। अरे हमारी चिंता हो जाए हम बेचारे मर लें मुफ्त में, क्यों दुख पावे। तो चिंता दीन दयाल को, अरे मोमन सदा आनंद, अरे जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। आप प्रतिपालना करो, जो कुछ करो आप जानो, आपका काम जाए। हमें अब चिंता नहीं है, मैंने तो भगवान का नाम ले लिया बस। पायो री मैंने राम नाम धन पायो, पायो री मैंने तो राम नाम धन पा लिया महाराज। ये धन असली। कबीरा सब जग निर्धनार, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। ये धन जिसके है वो तो है भाई धनी। और ये धन जिसके पास नहीं, चाहे करोड़ों रुपए हो जाए, आज मर जाए तो कोड़ी एक साथ चले नहीं। और ये कोड़ी भी पीछे रहे नहीं, जितना नाम ले लिया उतना साथ का साथ नहीं। सब साथ में नाम चले निहाल कर दे। इसको चोर चुराते नहीं, डाकू इसको लूट सकते नहीं, राज की सिर्फ टैक्स लगा के ले सकता नहीं,
भाई भाई के बंटवारे में अलग अलग ये भी हिस्सा हो जाए, ये नहीं है। नाम जब तुमने किया किसका हिस्सा ना तो मिलो, इसका हिस्सा नहीं। और भार बोझा इसका होता नहीं। और महान कल्याण कर दे और प्रभु को लाकर हाजिर कर दे। नाम और नाम की महिमा कहते हुए दोनों का मिलान करके गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे तो आवत हृदय स्तने विषय के। बिना देखे भगवान के नाम का जप किया जाए तो प्रभु को हाजिर होना पड़ता है। तुकाराम बाबा हुए दक्षिण में, उनके जीवन चरित्र में एक अध्याय प्रेम कलह है। भगवान के साथ लड़ाई होगी, प्रभु के साथ लड़ाई होगी। उसमें महाराज यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भगवान आप कहीं जा नहीं सकते, आपकी चुटिया मेरे हाथ में, नाम मेरे हाथ में है, आपकी चोटी पकड़ी हुई है, आप कहीं जा नहीं सकते। कितना बल है उनके भीतर कि भगवान जा नहीं सकते, क्योंकि नाम लेता हूं आपका नाम लेता। तो ये क्या बताऊं, नाम ही नाम के अधीन हो जाता है। अभी इतने बैठे हैं, पर किसी का नाम लेकर पुकारा जाए तो चट वो खड़ा हो जाए, चट खड़ा हो जाए कि भाई मेरा नाम ले रहे हैं। तो मनुष्य के भी इतना नाम पर रहता है अपनापन, तो प्रभु का नहीं है। तो भगवान का नाम लिया जाए और भाइयों सच्चे हृदय से लिया जाए, भीतर के असली भाव से लिया जाए, उसको पुकारा जाए तो बहुत जल्दी प्रभु आते हैं। आपको तो हम तो नाम लेते हैं, महीनों से वर्षों से ले रहे हैं, तो प्रभु आए तो नहीं। शंका कर सकते हो कि नाम लेते हैं प्रभु आए नहीं। आप भगवान का नाम लेते हैं पर तू देखते हैं किस तरफ। अरे किसी भाई को बुलाना हो तो सामने नेत्रों से उसके सामने देखें और उसका नाम भी उच्चारण करें और सिर से भी ऐसे करें, हाथ से भी यूं करें, फिर कितनी देर ठहरेगा वहां जी। यूं करें तो नाम लेकर उसको आना पड़ेगा उसी क्षण। ऐसे भगवान का नाम लें तो नाम भी उसका उच्चारण करें, हृदय से देखें भी भगवान की तरफ तद्दर्थ भावनम, और नाड़ से और हाथ से और आंख से बुला में भी अपनी तरफ राम राम राम। देखो फिर आते ही नहीं आते। हम नाम था आपका उच्चारण करें लेने के लिए इधर और मुंह कर रहे इधर, देखें इस तरफ और नाम से पुकारें। आप समझो किसी और को पुकारता होगा, मेरे थोड़ी पुकारता। ऐसे राम 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 यूं करें, बैठे बैठे रुपया गिनते रहे मन में, दुकान का काम करते हैं, प्रबंध कर रहे हैं घर का, और लेते हैं भगवान का नाम, तो भाई जल्दी सिद्धि नहीं होती। ये भी निरर्थक नहीं जाता है, ये भी निरर्थक नहीं जाता। किसी कहा है ना कि भाई मुख में तो कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख में, मनुआ तो 34 फिरे, या तो सुमिरन ना आया तो सुमरण होता ही नहीं। सुमरण तो नहीं हुआ, जप नहीं होता है क्या? जप तो होता है, सुमरण कैसे हो? मनुआ तो 34 फिरे, स्मरण तो मन का काम है ना, इस वास्ते सुमरण ना है बताया है, पर जप होता है। न करने की अपेक्षा तो अच्छा भाई आराम से बैठ करके भोजन करें, बढ़िया बढ़िया तैयारियां हो कई तरह का, वो बैठ शांति से भोजन करे, एक तृप्ति वो होती है। और एक बेचारा खेती करने वाला रोटी लिया हाथ में, बस चलता खाता चला गया, फिर खेत पहुंचा रोटी खा ली, और एक भूखा ही है। इन तीनों में फर्क है कि नहीं? कुछ भी अन्न नहीं गया पेट में एक तो, और एक रोटी ऐसे खा ली, एक शांति से बैठ करके सब तैयारियों से भोजन किया। तो भाई भगवान नाम नहीं लेते हुए तो सब भूखे बेचारे, और किसी तरह से भगवान नाम लेते हैं वे तृप्त हो जाएंगे, अन्न पहुंच गया पेट में। और तैयारी से नाम जब ध्यान से तो प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारते हुए, नाम के भगवान की तरफ देखते हुए ऐसे उच्चारण करते हैं, वो तो भोजन विलक्षण। इस बात से भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल विषय, मंगल बताया, तो सादर सुमिरन जे नर करें तो भव बारिधि गोपद एवं तरही। फर्क दोनों में जरूर है। अगर फर्क ना हो तो मन लगाकर करने और न लगाने करने में न्याय ही नहीं। भगवान के घर अन्याय हो जाए ना, कोई मन लगाकर श्रद्धा प्रेम से करे, रो बिना प्रेम श्रद्धा ही करे और बरोबर से ही फल हो जाए तो फिर तो अन्याय हो जाए। इस बात से भाई जितना मन लगाओ, जितना प्रेम अधिक होगा, जितनी तल्लीनता अधिक होगी, उतना महात्म्य जल्दी प्रतीत होगा
पर न करने की अपेक्षा किसी तरह से किया जाए वो भी अच्छा है, क्योंकि अगरणार मंद गरणम श्रेय, वो भी श्रेष्ठ, वो भी बड़ा अच्छा है। इस बात से भगवान नाम में अपने को प्रवृत्त हो जाए। बालकों को भी ये सिखावे, औरों को भी ये सिखावे। कलयुग का मौका है भाइयों, कलयुग का मौका है। एक बात और सुना मैं बहुत बढ़िया, वैश्य भाई है ना व्यापारी लोग, तो व्यापारी के लाभ कब होता है कि सस्ते भाव में तो वस्तु मिले और महंगे में बिके, ठीक है ना, नफा होता है कि? तो भगवान नाम लेने में समय उतना ही लगता है आज जो सतयुग के समय लगता था। नाम के खरीदने में, नाम के उच्चारण में, नाम जप करने में समय जितना सतयुग में लगता था उतना ही लगता है, और कीमत उठती है कलयुग के बाजार से। कैसी बढ़िया बात, मौका है अभी, बड़ा भारी मौका है। 2 रुपये मण, 3 रुपये मण, 2.5 रुपये मण गेहूं आए, 2-4 हजार मण आपके पास में है, और 40 रुपये मण, 45, 50 रुपये मण, 60 रुपये मण हो जाए तो दुनिया कहती बाजार बड़ा खराब गया। जिसमें 5-7 हजार मण पड़ा वही खराब गया था क्या? वो तो कहते निहाल हो गए, मौज हो गई। ऐसे भाई आज कहते कलयुग बड़ा खराब, किन के लिए? जो भजन नहीं करते उनके लिए। और भजन करे तो ये आता तो है सतयुग के हिसाब से, और कलयुग के हिसाब से दाम उठते हैं, मौज हो जाएगा। अभी बड़ा भारी मौका है, भगवान नाम का मौका है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृतनिंदक मंदमति आत्महन गति जाए। ऐसे समय को पा करके जो अपना उद्धार नहीं करता वो निंदा का पात्र है और मंद बुद्धि वाला है, और आत्मघाती महापापी उसी गति को जाता है। जो नर समाज अस पाए, जहाँ रामचंद्र जी महाराज स्वयं राजा विद्यमान थे, उस समय क्या ऐसा होकर के ऐसे मौके में भजन नहीं करता तो राम जी का राज्य है। अब भैया नाम जी महाराज का राज्य, कलयुग में नाम महाराज का राज्य, नाम है नाम का राज्य कलयुग में। तो बड़ी भारी कलयुग में महिमा नाम। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग समयुग आन नहीं, दूसरा कोई युग नहीं है ऐसा। जो नर कर विश्वास, भगवान के नाम का विश्वास कर ले और इसका जप करना शुरू कर दे तो भवतर विनय प्रयास बहुत जल्दी से उद्धार हो जाए मनुष्य का। ऐसा भगवान का नाम, तो इस नाम का थोड़ा कीर्तन कर ले मस्ती से और मौज से, ऐसा मन लगा कर करे जैसे बस भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम और तर्जनम जमदूता नाम राम राम इति गर्जनम। ये गर्जना उठे, भर्जनम भवबीजानाम, संसार के जन्म मरण के बीजों को तो भूंज डालता है, और अर्जनम सुख संपदाम, सुख और संपत्ति का उपार्जन हो जाता है। और तर्जनम जमदूता नाम, जमराज के दूत नजीक नहीं आ सकते, ऐसी ताड़ना मिलती है उनको, भाग जाए यहाँ से। क्या राम राम इति गर्जनम।